क्या हुआ? So hello friends, how are you? I hope that you would be healthy and wealthy. Today we are going to read all the uses of it in this video lecture. आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं ईट के सभी प्रयोग। ईट के प्रयोग कितने प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईट का जो पहला यूज है प्राकृतिक घटना के सेंस में। प्राकृतिक घटना मतलब जो हमारे हाथ में ना हो, जिसे ह्यूमन यानी मनुष्य जिसे नहीं कर सकता है। चलिए, जैसे लिखा है वर्षा हो रही है, तो ये वाला सेंटेंस आप तो डेफिनेटली पढ़े होंगे, वर्षा हो रही है। तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि वर्षा हो रही सेंटेंस में ईट का प्रयोग क्यों करते हैं। पहले बता दिया गया कि जब भी कोई प्राकृतिक घटना हो तो उसमें ईट का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो यानी यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ईट, ये बन गया सब्जेक्ट। अब है के लिए इज। अब वर्षा होना एक वर्ब है, तो वर्ब में ही हमको लगाना है आईएनजी, यानी जो रेन है, रेन ये वर्ब है और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। तो ये ईट आपका सब्जेक्ट का काम किया। इज हेल्पिंग वर्ब है, रेनिंग मेन वर्ब है। तो आज के बाद से आप बोलेंगे इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब सुबह का समय था, अब देखिए सुबह का समय था, इसके लिए बोलेंगे इट वॉज मॉर्निंग। सिंपली आप बोल दीजिए इट वॉज मॉर्निंग या इट वॉज द टाइम ऑफ मॉर्निंग। इट वॉज द टाइम ऑफ मॉर्निंग बट इट विल बी बेस्ट, लेकिन सबसे बेस्ट यही होगा इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। तो अभी आपने इट का प्रयोग प्राकृतिक घटना के सेंस में पढ़ा। नेक्स्ट इट का जो यूज है समय के सेंस में। जो दूसरा यूज है ईट का समय के लिए, जैसे लिखा है कि 5 बजा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर ईट का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में है के लिए इज। अब 5 बजा है यानी इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। शॉर्ट में बोल सकते हैं इट्स 5 o'clock, यानी इट इज को हम कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं, यानी इट्स 5 o'clock या इट इज 5 o'clock। 7:30 बजा है। अब देखिए तो सेम ऐसा ही बनाना है आपको, इट इज हाफ पास्ट, हाफ HALF, हाफ पास्ट क्या 7। ठीक, अब इसमें ओ क्लॉक नहीं लिखेंगे। जब भी साढ़े की बात होती है ना तो उसमें ओ क्लॉक नहीं लिखा जाए। तो बस आपको इतना बोल देना है इट इज 7:30, इट इज 7:30। और यहाँ ईट आप देख ही रहे हैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि उसके तुरंत बाद वर्ब लग रहा है। 10 बजा था, अब पास्ट की बात हो गई, तो कुछ करना नहीं है, बस अब पास्ट है तो वाज लगा देना है, प्रेजेंट है तो इज लगा देना है। ईट के साथ वाज लगता ही है। इट वॉज, ठीक है ना, पास्ट में इट के साथ वाजी लगेगा ना, वर तो लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है ना। इट वॉज क्या 10 बजा था, 10 o'clock, 10 o'clock, ओके। इट वॉज 10 o'clock। तो अभी आपने देखा ईट का जो सेकेंड यूज है एज टाइम, टाइम के रूप में। नेक्स्ट इसका जो यूज है वो है दिनों के लिए, यानी दिन, कोई भी दिन हो, 7 डेज होते हैं ना, तो 7 डेज में कोई भी डे हो आप उसके लिए ईट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए कि आज सोमवार है, तो इसके लिए बोलेंगे इट इज मंडे, मंडे टुडे, ओके। इट इज मंडे टुडे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं टुडे इज मंडे, जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। टुडे इज मंडे नहीं होता भाई, लिटरली मतलब ग्रामेटिकली होगा इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, ठीक है ना। इट का प्रयोग यहां पर सब्जेक्ट के रूप में। कल मंगलवार होगा, यानी फ्यूचर की बात करने लगा, कल होगा, तो कुछ नहीं करना है, इट का ही प्रयोग करना है। लेकिन होगा, होगी के लिए विल बी का प्रयोग होगा। इट विल बी मतलब होगा, क्या होगा भाई, मंगलवार यानी ट्यूसडे। कब होगा, कल यानी टुमारो, ठीक है डियर।
इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। रविवार का दिन था, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं रविवार का दिन था, तो कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली ऐसा ही बनाना है, इट वॉज संडे। ठीक, इट वॉज संडे। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं इट वॉज द डे ऑफ संडे, ठीक है ना, इट वॉज द डे ऑफ संडे, लेकिन बेस्ट होगा कि इट वॉज संडे। दिन था मतलब वो पूरा जो दिन था ना वो संडे का ही था ना, तो इसलिए इसमें डे लगाने की जरूरत नहीं है, इट वॉज संडे। लेकिन अगर आपकी आत्मा नहीं मानती है तो हम अगला यूज पढ़ेंगे इट का महीनों के लिए। ओके, अभी तो आप दिन के लिए पढ़े ना, अब महीनों के लिए, जैसे कहा जाए जनवरी का महीना था, तो इसके लिए बोलेंगे इट वॉज जनवरी, जनवरी, ठीक है, इट वॉज जनवरी। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, क्या बोलेंगे, इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, लेकिन बेस्ट होगा ये बोलिए इट वॉज जनवरी। जनवरी के जो महीना, जो पूरा एक महीना जो था तो पूरा जनवरी ही था ना, तो इसलिए बेस्ट सेंटेंस होगा इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी। मंथ लगाने की मंथ लगाने की जरूरत ही क्या है, पूरा वो महीना जनवरी का ही था। दिसंबर चल रहा था, भाई दिसंबर चलेगा कैसे, कोई भी महीना चाहे कोई भी महीना हो चलेगा कैसे, मैंने चल रहा था मतलब महीना कंटिन्यू था, जारी था, तो ऐसा ही बनाएंगे क्या, इट वॉज दिसंबर, बस हो गया। अब आप कहेंगे सर चलने की मीनिंग आप इसमें क्यों नहीं लगाए, तो आप जरा सोच लीजिए कि चलने की मीनिंग वॉक हम कैसे लगाएं। हम ये बात उनके लिए कर रहे हैं जो बच्चे 4, 5, 6 के होते हैं, जो इस तरह की बातें सोचते हैं, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि आप सोचेंगे कि इतना बेसिक लेवल समझा रहे हैं, ठीक है। दिसंबर चल रहा था तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, चलने की मीनिंग नहीं लगाना है, बस आप सिंपली बोल दीजिए इट वॉज दिसंबर। या अप्रैल है, यह अप्रैल है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अप्रैल, इट इज अप्रैल। अब अगला यूज है इट का, जो सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी सब्जेक्ट पर जोर डाला जाए उस कंडीशन में भी इट का प्रयोग होता है। जैसे यह आप ही तो हैं, यहां देखिए ही तो है, ही तो है, ही तो था, तो ही तो जो आया है ना, इसके लिए ही हम स्पेशली यहां पर इट का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यह आप ही तो हैं, इट है के लिए इस, इट इज यू। इट लिखने से यहां का भी सेंस निकला और ही तो का भी सेंस निकला, इट इज यू, देख रहे हैं ना, इट इज यू। इट से यह का भी सेंस निकला, ही तो का भी सेंस निकला, है के लिए इस लिखा, आपके लिए इट इज यू, जो के लिए यहां पर हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है और सब्जेक्ट व्यक्ति है, इसलिए जब व्यक्ति आता है तो हूं या दैट का यूज करते हैं। यहां पर हम दैट का भी यूज कर सकते हैं जो का मीनिंग निकालने के लिए। इट इज यू हूं मुझे पढ़ा रहे थे, हूं वर काम क्या कर रहे थे, टीचिंग में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनसी। इट इज यू हु वाज टीचिंग मी, है ना, यह मेरी माँ ही तो है जो मेरा खर्चा उठाती है, ये मेरी माँ ही है जो मेरा खर्चा उठाती है। इट इज माई मदर, ओके। जो आया तो मदर भाई पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए यहां पर फिर वही काम करेंगे, या तो हूं लगाएंगे या तो दैट। मेरा खर्चा उठाती है, बियर्स माई स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। इट इज माई मदर हूं या दैट बियर्स माई स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चा उठाती है मतलब मेरा जो खर्चा है उसको सहन करती है, मतलब ये तो हो, ये मैं ही तो था जो उस डूबते हुए लड़कों को बचाया। अब देखिए अपने पर जोर डालना है, यानी सब्जेक्ट आप खुद हैं, आप पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है और आप बिलीव कराने के लिए जोर डाल रहे हैं, ये मैं ही तो था, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, इट वॉज आई, इट वॉज आई, फिर जो आया तो आई व्यक्ति होता है इसलिए हूं या दैट, हूं या दैट उस डूबते हुए लड़कों को बचाया, हूं सेव्ड उस डूबते हुए लड़के को, दैट
ड्रॉनिंग मतलब डूबते हुए, और लड़कों को यानी लड़के को बॉय। इट वॉज आई हु सेव्ड दैट ड्रॉनिंग बॉय। ड्रॉनिंग मतलब डूबते हुए, डूबते हुए ड्रॉनिंग, जैसे चलते हुए वॉकिंग, सोते हुए स्लीपिंग, तो हुए हुए भी करके आता है तो उसमें आईएनजी लगाया जाता है। इट वॉज आई हु सेव्ड दैट ड्रॉनिंग बॉय। इट वॉज आई हु सेव्ड दैट ड्रॉनिंग बॉय। आगे देखते हैं इट का क्या यूज है। अब जो लास्ट यूज है इट का, इसका जो यूज है जानवरों के लिए जिसका लिंग न पता हो, यानी जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, तो उनको देखने से पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल है, तो उस कंडीशन में हम इट का यूज करते हैं। जैसे तो लिखा है यहां एक सांप है, इसे मत छुओ, ठीक है ना। तो यहां एक सांप है, इसको हम देयर से बनाएंगे। देयर इज अ स्नेक हेयर, स्नेक हेयर, ठीक। इसे मत छुओ यानी डोंट टच इट। अब इट किसके लिए लगा? सांप के लिए, क्योंकि इट जो है वो प्रोनाउन है। तो यहां पर जो इट है ये सांप के लिए यूज हुआ। इट इसलिए यूज हुआ कि सांप का जो जेंडर है, जो लिंग है, वो पता नहीं है सांप में मेल है कि फीमेल है। अगला है मेरे पास एक खरगोश है, वह बहुत नटखट है, ठीक है ना। मेरे पास यानी आई हैव अ रैबिट, ठीक है ना। वह बहुत नटखट है, वह के लिए यहां पे इट लगाएंगे। इट इज वेरी नॉटी, इट इज वेरी नॉटी। अब यहां पर वह के लिए दैट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर वह की मीनिंग तो दैट लगाओ, तो इसलिए नहीं लगाएंगे कि जब सामने कोई व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, यानी सामने कोई वस्तु होता है, तो इशारा करके उस कंडीशन में अगर दूरी पर है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर तो है नहीं, आप किसी से बोल रहे हो कि मेरे पास एक खरगोश है, वो बहुत नटखट है, तो वह की मीनिंग दैट न लिख करके इट लिखा जाएगा, ठीक। दूसरी बात कि खरगोश की जब आप बात किए तो वहां पर उसका लिंग नहीं पता है, ठीक है ना। आई हैव अ रैबिट, इट इज वेरी नॉटी। मेरे पास एक खरगोश है जो बहुत नटखट है, या वह बहुत। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के यूट्यूब आपको मिलता रहे और जिससे कि आपके अंग्रेजी काफ़ी इंप्रूव हो जाए। तो इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के साथ मैं अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।